स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने पूरा नहीं बताया, मैं अगले एपिसोड्स में आपको और बताते चले जाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के तरीके बताए थे कि कैसे कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट वे में कैसे मल्टीप्लिकेशन को आप सीख सकते हैं। मैंने टेबल बताया था कि आप 2 से लेकर 8 तक का आपको याद ही रखना है, 9 से लेकर आप 100 तक की टेबल 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं LCM के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो LCM, ये हो गया L, ये हो गया C, ये हो गया M। M का मतलब होता है मल्टीपल और C का मतलब होता है कॉमन और L का मतलब होता है लोएस्ट। ठीक है, तो ये हो गया LCM का मतलब। अब देखते हैं इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, फाइंड द LCM ऑफ, क्वेश्चन आया फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 20। तो स्कूल मेथड में क्या होता है बच्चों, स्कूल मेथड में हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ 12 लिखते हैं, यहाँ 20 लिखते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, ये 5 हो गया, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1 और ये 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 1 1, ये 1 हो गया। अब इसको मल्टीपल करते हैं, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 60। तो LCM ऑफ दिस इक्वल टू 60। ये स्कूल मेथड हो गया। ठीक है, अब इसको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो इसको कि मैं करने क्या जा रहा हूं। मैंने 12 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, फिर से 72 एंड 84 एंड सो ऑन। एंड 20 का लिखा, 20 1 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 60, 3 जा 60, 4 जा 80, ठीक है, 5 जा 100, 120 एंड 140। ये डैश 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 लिख दिया मैंने। अब इसमें हमको LCM में क्या बताया गया है, लोएस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे लोएस्ट कॉमन कौन सी चीज है, तो आप देखो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन में कौन सा है, 60 इज कॉमन बोथ, या दोनों में 60 कॉमन है, और इसके हायर में तो और हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसके हायर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 10 जा 120 आता है। तो 120 देखो यहाँ पे ये हो गया 120, ये 120 हो गया। तो 120 तो लोएस्ट हो नहीं सकता, ये तो हाईएस्ट है। ठीक है, तो 60 इज द LCM ऑफ 12 एंड 20। तो इसका हम LCM निकाले तो 60 इज द LCM ऑफ कितना हो गया, 12 एंड 20। देखो अब मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूं आपको। तो फर्स्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक, तो फाइंड द LCM ऑफ, हम निकालने जा रहे हैं यहां पर दूसरा LCM निकालने जा रहे हैं 3 4 6, 3 4 एंड 6 का LCM। बच्चों देखो यहां लिखो 3 4 और 6 को राउंड अप करो क्योंकि 6 बड़ा है, सबसे बड़ा है, और 3 से कटता 3 के मल्टीपल में है, पर 4 के मल्टीपल में 6 नहीं है। ठीक है, तो 6 2 जा कितना होता है यहाँ पे 12, 6 2 जा कितना हो गया 12। तो 12 किसके मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में है, तो 4 से कट गया 12, तो 12 इज द LCM ऑफ, LCM इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसका LCM कितना हो गया 12 हो गया। अगला देखते हैं हम इसका, फाइंड द LCM ऑफ 7 14 28 एंड 56। तो हम लिख लेते हैं 7 14 28 56। 56 हाईएस्ट है, 7 से भी कटता है, 14 4 से भी कटता है, इससे तो LCM इज 56। 56 इज द LCM ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा कौन सा नंबर है और किससे कटता है और किससे नहीं कटता है। अब देखते हैं सेकेंड,
6, ठीक है, 2 का टेबल से लेते हैं, ठीक है। अगर हम लेते हैं 6 से ले लेते हैं 6, 12, 24 और कौन सा नंबर ले लें, 6 और 24, 48 ले लेते हैं, चलो 48। तो यहाँ लिखो 6, 12, 24, 48। 48 बड़ा है, 6 के टेबल में भी है, 12 के टेबल में 24, तो एलसीएम इक्वल टू 48, ठीक है। अब ये सेकंड वाली बात हो गई। अब परंतु अब नहीं कटने वाला नंबर जैसे देखते हैं अपन, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ, ठीक है। अब एक दूसरा नंबर ले लेते हैं जिसमें अब कुछ कटता है कुछ नहीं कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 15, ठीक है, 5 का टेबल से ले लेते हैं 20 और 30। तो ये हो गया 5, 15, 20, 30। सबसे पहले राउंड अप करो, जो बड़ा है उसको राउंड अप करो। 5 6 जा 30, कट गया 15 2 जा 30, पर 20 के टेबल पे नहीं आता है कौन, 30। 20 के टेबल पे नहीं आता है कौन, 30। तो 32 जा कितना हो गया, 60। 60 जो है 20 से कट जाएगा, तो इसका मतलब LCM इक्वल्स टू 60। तो इसका LCM कितना है, 60 है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बहुत आसान है एलसीएम निकालना। अब तो ये डिविजिबल है। अब जो प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं, प्राइम नंबर्स अगर आ जाते हैं तो ठीक है बच्चों, देखो प्राइम नंबर आ गया कहीं बीच में, एक आध प्राइम नंबर आ गया जो उसमें हो, ठीक है, नहीं कटता हो, तो 7, 14, 13। तो हमारे पास 7, 14, 13, तो 7 से 14 कट जाता है, राउंड अप कर देते हैं, 14 बिगर नंबर है, पर 13 से नहीं, 13 के टेबल पे 13 के टेबल तो है ही नहीं, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है 13। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 14 इंटू 13। तो अगर हम अपना वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, 14 इंटू 13 4 182, 182 इज द एलसीएम ऑफ, एलसीएम इक्वल्स टू 182। तो एलसीएम 182 है इसका, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, देखो आपको याद रखना प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, प्राइम नंबर नहीं है कटता है तो काट दो। देखते हैं कितना, 4, 12 और अगर एक हम ले लेते हैं 17 और 24, तो 4, 12, 17, 24, 24 बड़ा नंबर है, 4 की टेबल में 24 है, 12 की टेबल में 20, पर 17 की टेबल में 24 नहीं है। तो अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 24, 408। तो LCM इक्वल्स टू 408 इज द LCM ऑफ दिस नंबर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप देखो बच्चों, एक लास्ट में हम लोग एक फाइंड आउट करके देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया 5, 7, 14, 35। तो 5, 7, 14, 35। तो 35 बिगर नंबर है, 5 के टेबल में है, 7 5 से 35, 14 के टेबल पे नहीं है। तो यहां पर अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो 35 इंटू 2 कितना हो गया, 70, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर 70 हो गया, 35 इंटू 270, 35 इंटू 3 105 हो गया, ठीक। तो ठीक, तो आप देखिए यहां पर आप 14 से कौन सा कटता है, 14 के टेबल में कौन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको 14 टेबल याद नहीं आ रही, देखो कैसे लिखते हैं 14 का, 14 की टेबल याद नहीं आ रही तो 1 का टेबल याद है, 1 1 जा 1 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। तो ये 1 का टेबल हो गया, ये हो गया 9। 4 का टेबल, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24,
4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। आपको इन दोनों का ऐड करना है, ठीक है। तो पहला 14, ये हो गया 28, 42, ये हो गया 56, 70, 84, 98, 112, 126। तो देखो, तो यहाँ पर 70 तो आ गया, मतलब 14 के टेबल में 70 डिवाइडेड है कितने नंबर से, 1 2 3 4 5, तो 14 5 जा कितना हो गया 70। तो इसका मतलब इसका LCM जो है वो LCM इक्वल टू 70 है। इसका LCM कितना है 70 है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। एलसीएम को प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो मेरे कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगा उसको। और बच्चों इसको कई बार प्रैक्टिस करके देखिए, ये चीज़ें जो हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काम आएंगी। फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने हैं आपको, जैसे रेलवेज देना, यूपीएससी देना, नीट देना, आईआईटी देना, बहुत ढेर सारे एग्जाम्स देने हैं, सब जगह ये काम आएगा बच्चों। अगर हम अभी से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आगे फ्यूचर में हमको बहुत आसान होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, दैट्स ऑल।